नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए इतिहास विषय के अंतर्गत सल्तनत काल से टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, यह आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सल्तनत काल शुरू करने से पहले उसके पीछे की स्टोरी को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सल्तनत काल शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को लूटने का प्रयास किया। उसके बाद महमूद गजनबी आया, इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। और फिर मोहम्मद गौरी आया और उसने उत्तर भारत पर राज किया। यहां पर दोस्तों क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को लूटने का प्रयास किया था। उसके बाद महमूद गजनबी आया था, इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। और इसके बाद आया था मोहम्मद गौरी और इसने उत्तर भारत पर राज किया था। देखिए दोस्तों, मोहम्मद गौरी के शासनकाल में सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से प्रश्न बनता है किसके शासनकाल में सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। तो इसका जवाब है मोहम्मद गौरी के शासनकाल में। देखिए दोस्तों, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे दोस्तों गौरी ने अपना पूरा साम्राज्य सौंप दिया था और स्वयं गजनी वापस लौट गया था। इसके बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और यहां से आपका सल्तनत काल शुरू हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सल्तनत काल यहां से आपका शुरू होता है। इसमें दोस्तों पहला आपका आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5 वंश हैं। कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ये 5 वंश ही हैं दिल्ली सल्तनत में। और इसके बाद आपका सल्तनत काल पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इन्हीं 5 वंशों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस वीडियो में देखेंगे। क्रम से पहले गुलाम वंश देखेंगे, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश। ठीक है, और आपका सल्तनत काल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं, गुलाम वंश से शुरू करते हैं। गुलाम वंश का समय दोस्तों 1206 से लेकर 1290 तक है, इसे याद रखिएगा। गुलाम वंश की स्थापना दोस्तों 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 में गुलाम वंश की स्थापना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाख बख्श भी कहा जाता था, लाखों का दान करने वाला कहा जाता था। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, इसे याद रखिएगा। और दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही करवाया था। और राजस्व प्रणाली की शुरुआत भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। 1210 ईस्वी में दोस्तों चौगान खेलते समय इसकी मौत हो गई थी, इसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाहौर में दफनाया गया था, इसे याद रखिएगा। और चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद दोस्तों गुलाम वंश का अगला शासक इल्तुतमिश हुआ। इसने दोस्तों तुर्क के चलगाही और इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। पूछा जाता है तुर्क के चलगाही और इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इसका जवाब है इल्तुतमिश ने की। कुतुब मीनार निर्माण कार्य पूरा करवाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। और नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की अगली शासिका होती है। रजिया दोस्तों पहली मुस्लिम शासिका थी। इसने केरा प्रणाली की शुरुआत की, जिसका काफी विरोध हुआ था। ठीक है, तो रजिया सुल्तान जो थी दोस्तों ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान अगली शासिका बनी गुलाम वंश की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद अगला शासक होता है बलबन। बलबन दोस्तों ये तुर्क के चलगाही और इक्ता प्रणाली को समाप्त किया था। शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने तुर्क के चलगाही और इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, लेकिन बलबन ने तुर्क के चलगाही और इक्ता प्रणाली को समाप्त किया था। इसने हिंदुओं को उच्च पदों पर आसीन किया था, इसे याद रखिएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक दोस्तों शमसुद्दीन कैमर्स था, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां तक दोस्तों गुलाम वंश आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा वंश आपका शुरू होता है खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दूसरा वंश आता है आपका खिलजी वंश। ठीक है, अब खिलजी वंश के बारे में डिटेल में देखते हैं। इसका समय दोस्तों 1290 से लेकर 1320 तक है। खिलजी वंश की स्थापना दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसके बाद इसकी हत्या करके इसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी अगला शासक बना खिलजी वंश का। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी और इसकी हत्या इसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। प्रश्न यहां पर इस प्रकार से पूछा जाता है कि किसने अपने ससुर की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी? तो इसका जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसने दोस्तों गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत की थी और मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। सबसे ज्यादा टैक्स वसूला था इसने। अलाई दरवाजा, सीरी का किला, जम्मेद खान मस्जिद, हजार खंभा महल का निर्माण करवाया था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। बाजार में घूमने वाले गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। और यह प्रथम सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। पूछा जाता है अस्थाई सेना किसने रखी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो इसके दरबार में रहते थे। पूछा जाता है अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। भारतीय इतिहास में दोस्तों बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। ठीक है, तो बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दोस्तों सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला शासन है दोस्तों मुबारक खिलजी का। मुबारक खिलजी दोस्तों यह खिलजी वंश का अगला शासक होता है। इसे खलीफा के नाम से जाना जाता है। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। इसके बाद खिलजी वंश का अंतिम शासक दोस्तों खुसरो खां था। ठीक है, तो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, खुसरो खां था, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका अगला वंश शुरू हो जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का समय 1320 से लेकर 1414 तक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तुगलक वंश की स्थापना दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसका सेनापति जूना खां था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों ये गयासुद्दीन तुगलक का सेनापति था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। इसकी मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी, गयासुद्दीन तुगलक की। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला शासक उसका सेनापति मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था मोरक्को से। पूछा जाता है इब्न बतूता कहां से आया था, मोरक्को से आया था। किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सभी पॉइंट ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, रेहला नामक पुस्तक लिखी थी, इसे ध्यान रखिएगा। अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी जो कि कृषि से संबंधित था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों चमड़े के सिक्के चलाने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला शासक दोस्तों फिरोज तुगलक हुआ जिसने सिंचाई कर चलाया, दीवाने खैरात दीवाने बदगान की स्थापना की और अंतिम शासक महमूद तुगलक था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका अगला वंश सैयद वंश आता है। सैयद वंश का समय दोस्तों 1414 से लेकर 1451 तक है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, इसे आप लोग याद रखिएगा। सैयद वंश का अंतिम शासक दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह था। तो सैयद वंश के बारे में इतना ही देखेंगे। इसके बाद अगला वंश आता है आपका लोदी वंश। लोदी वंश का समय दोस्तों 1451 से लेकर 1526 तक है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पूछा जाता है लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। और लोदी वंश का अगला शासक सिकंदर लोदी हुआ। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी ने दोस्तों 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुआ जिसे 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया और मुगल वंश की स्थापना की। इसके बाद दोस्तों आपका मुगल वंश शुरू हो जाता है। तो मुगल वंश को दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, मतलब सल्तनत काल से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को अब देख लेते हैं। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। 30 प्रश्न यहां पर मिलेगा। 30 प्रश्न का उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है सल्तनत काल का। पहला है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो आपको बताया गया था दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। इसका जवाब क्या है, देखिए दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। क्या थी, फारसी थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सिकंदर लोदी। अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया गया है 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की या आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों अपने ससुर की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोहम्मद गोरी जीते गए प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय गुलाम को छोड़कर गया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, इसे याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? कौन थी दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका? तो इसका नाम है दोस्तों रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, इब्न बतूता ये मोरक्को से आया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? कौन था, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन महमूद गजनवी। महमूद गजनवी दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मोहम्मद गोरी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है इल्तुतमिश। आपको बताया गया था इल्तुतमिश ने दोस्तों इक्तादारी प्रथा चलाई थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, और नींव किसने रखी थी? नींव दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दोस्तों ये गुलाम राजवंश से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे।
दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों अस्थायी सेना रखी थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो यहां पर दोस्तों आपको बताया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, आपको यह बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो थे, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? आप लोग बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के शासनकाल में सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां था, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।